औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा रिदा हुसैन। आज की इस वीडियो में आपके लिए खास नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा बताया जाएगा। जैसे कि मेरे तमाम बहन भाई को बच्चे तरीका से इस बात से वाकिफ हैं कि आजकल के दौर में घरों में लड़ाई झगड़ा होना एक आम सी बात है, लेकिन अगर वही लड़ाई झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि रिश्तों का तकद्दुस और मजबूती खत्म हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर हमारे देखने में आया है कि अक्सर ही हमारी बहनें छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त होकर घर छोड़कर चली जाती हैं और इसके बाद उन बहनों के माँ बाप उनको मजीद समझाने की बजाय जल्दी पर तेल डालने का काम शुरू कर देते हैं और बाज़ औक़ात इन बहनों पर असरात की कंडीशन इस तरह की होती है कि जिसकी वजह से वो घर छोड़ने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाती हैं। एक मिनट के लिए आप खुद सोचें कि वो कौन सी ऐसी औरत होगी जो कि अपना बसा बसाया घर, अपना शौहर, अपने बच्चे छोड़कर अपना घर बर्बाद कर दे। ये वही शैतानी ताकतें होती हैं जो कि एक औरत पर निकाह से पहले या शादी से पहले हायल हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी उनके शौहर के साथ नहीं बनती। अगर आप भी खुदा ना खास्ते इसी कंडीशन का शिकार हैं और अपनी नाराज बीवी को घर वापस लाना चाहते हैं, तो आपने ये वजीफा दर्जा झेल तरतीब पर अमल करते हुए करना है। नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा कुछ यूं है। या हुब्बे आलम हाजिर करबुत का ककरा का, या वदूदो, या अजीजो, या रहीमो। एक बार फिर अर्ज करती चलूं। या हुब्बे आलम हाजिर करबुत का ककरा का, या वदूदो, या अजीजो, या रहीमो। नाज़रीन मोहतरम, ये वजीफा कुछ इस तरतीब पर करना है। नंबर 1, नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा आपने 2 रकअत नमाज सलातुल हाजात और हस्बे तौफीक सदका से शुरू करना है। नंबर 2, नाराज बीवी का वजीफा आपने शदीद तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल न होने पाए। नंबर 3, अगर ऊपर बयान करदा असरात की अलामात आपकी बीवी में मौजूद थी तो आपने 2 अदद नक्श सुबह सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नक्श मुबारक किसी भी रूहानी अमल की काट के लिए मुजर्रब तरीन रूहानी अमल है। नंबर 4, नाराज बीवी को घर वापस लाने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन गिरामी, ये वो बुनियादी महरकात हैं जिसको अमल में कामयाबी के लिए अमल में लाना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन बहुत से मेरे बहन भाई इस बात को इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन मोहतरम, अब हम वीडियो की दूसरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं जिसमें आपको अमल के तरीका, दौरानिया और तदाद के मुताबिक इन्फॉर्म किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, ऊपर बयान करता तकनीक के मुताबिक अमल करते हुए आपने तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है जहां आपको कोई भी फर्द दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। आपने इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़कर आंखों को मजबूती से बंद करते हुए बीवी का मजबूत तसव्वुर कर लेना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तो आपने ऊपर बयान करता पढ़ाई शुरू करनी है। इस रूहानी अमल में आपने पढ़ाई 313 बार बीवी को तसव्वुर में रखते हुए करनी है। याद रहे, ये अमल 7 दिन तक तवज्जो और वक्त की पाबंदी में ख्याल रखते हुए ही करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कुछ ही दिनों में नेक और जायज हाजत जरूर कबूल होगी। नाज़रीन मोहतरम, अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं जिसमें आपको नक्श सुलेमानी के अबाउट बताया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि ये नक्श क्यों जरूरी है। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ औक़ात बंदे, जादू, असरात और अक्सर ससुराल वाले बीवी के कान ऐसे बजते हैं कि वो खुद ब खुद घर छोड़ने पर या शौहर से अलैहिदगी अख्तियार करने पर मजबूर हो जाती है। नाज़रीन मोहतरम, नक्श सुलेमानी उनकी सीधा मिसाल का बेहतरीन हल है जो कि बगैर किसी गलती की वजह से आपकी जात पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। याद रहे, ये खास नक्श आपने खालिस ज़ाफ़रान से हुए ही लिखना है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको नक्श लिखने में किसी किस्म की गलती महसूस हो रही है तो आप इसे बजरिया PDF सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से भी ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं या अगर आप कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सैयदा ज़हरा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। मोहतरम सामीन किराम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मजीद लोगों की मदद हो सके। प्लीज लाइक दिस वीडियो, आल्सो गिव फीडबैक ऑन दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।